एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज डब्ल्यूटीओ क्विट डे मना रही है। इसके तहत किसान शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि किसानों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक जैम नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। आज किसानों के दो समूह भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडिया किसान सभा यानी कि एनटीपीसी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकेयू यानी टिकैत गुड ट्रैक्टरों के साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। आज दिल्ली में जो किसान डटे हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर जो किसान अड़े हैं, उनके प्रदर्शन का 14वां दिन है और 14वें दिन भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर वो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक वो प्रदर्शन करेंगे। और आज यूपी में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो मेरठ से सलमान हैदर का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सलमान, 12 से 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था जब किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सड़कों पर निकले थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अब 4 से ज्यादा का समय हो चुका है। मौजूदा वक्त में मेरठ के हालात कैसे हैं? जी मुस्कान, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने कहा था। उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से जो पंजाब के किसान है वो लगातार 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मेरठ के जो किसान नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भी उनका समर्थन करने के लिए कहा था कि पंजाब के किसानों का हम समर्थन में खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि 4 बजे से तक हम आज धरना प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो कहीं सड़क पर किसी को जाम नहीं लगाएंगे और किसी भी प्रकार से जो आम जनता है उनको कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, कोई भी परेशानी ना हो। अब इस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिर भी जो बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो पुलिस थी वो अलर्ट मोड में रही, चूंकि किसान उग्र ना हो जाए और कोई आंदोलन में गति ना आ जाए। लेकिन कहीं कहीं छूट-मूट घटना हुई, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई किसानों की, और शांतिपूर्वक तरीके से ही कहा जाएगा जो ये प्रदर्शन था ये समाप्त होने के कगार पर है। वहीं दूसरी बिल्कुल, बात हम लेकिन करते देखिए हैं सलमान, कि अभी जो किसान है उन्होंने जो अपने दिल्ली कूच का ऐलान था या यूं का फैसला था वो फिलहाल 29 तारीख के लिए टाल दिया है। यानी कि इस महीने के आखिरी में अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में मेरठ के किसान क्या तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, आज से 3 साल पहले भी ये एक बड़ा आंदोलन हुआ था और सबसे ज्यादा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही किसान इस आंदोलन में शामिल हुआ था। मेरठ से राकेश टिकैत की बात करें जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और कई जो किसान नेता हैं वह भी शामिल हुए थे। ये एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, 300 से ज्यादा दिन, 1 साल से ऊपर ये प्रदर्शन चला था और बहुत उग्र प्रदर्शन हो गया था, जिसमें 600 किसान लगभग मौत हुई थी, 600 किसानों की। और खूब लाठीचार्ज हुआ, खूब हंगामा हुआ, खूब जमकर नारेबाजी हुई, हर तरीके से प्रदर्शन हुआ। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया था कि बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा, जिस वजह से किसान भी बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन अभी तक भी लगभग इतना समय हो गया है, लेकिन किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिला है और न ही किसानों की अभी भी कोई मांग पूरी हुई है। लेकिन जब तक किसान मांग रहे थे जो अपनी मांगे थी, लेकिन अब उनकी मांगे भी बढ़ गई हैं, क्योंकि 600 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस प्रदर्शन के अंदर अंदर। तो अब किसानों का कहना यह है कि उनके जो मृतक हैं किसान, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए। और जो आरोपी हैं, जो लखीमपुर खीरी वगैरह में कुछ लोगों पर, कुछ नेताओं पर भी आरोप लगा था, उनको सलाखों को पीछे भेजने के बाद भेजा जाए। वहीं दूसरी बात मेरठ के किसानों की करते हैं, तो मेरठ के किसानों ने फिलहाल रुक गए हैं। कहा कि 29 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं पूरी गई तो हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर मेरठ का किसान उग्र हो गया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है और यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में किसान है, अगर इन किसानों ने आंदोलन उग्र कर दिया तो ये कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। वहीं दूसरी बिल्कुल बात ठीक कहा बताएं आपने आपको सलमान। कि देखिए, बहुत लोकसभा बड़ा चुनाव आंदोलन बहुत हो सकता है क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा वो बैकफुट पर आने वाले नहीं है। चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अब सरकार के लिए जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, किसान प्रदर्शन करते जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसा आप कह रही हैं कि चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, चुनाव की तिथि कभी भी आ सकती है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, हम्म। चुनाव बहुत ज्यादा करीब है। कहीं ना कहीं अगर ये आंदोलन उग्र हुआ और आंदोलन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जो एक आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं, आरएलडी के अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत चौधरी, वह बीजेपी में चले गए हैं। कहीं ना कहीं उसका बीजेपी उस गठबंधन को उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो किसान है, किसान नेता है यहाँ पर, उन लोगों का कहना यह है कि जयंत चौधरी जो पहले प्रदर्शन में थी, पहले हंगामे के दौरान किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की मांग मांग रहे थे, वह अब इस गठबंधन का ही हिस्सा हो गए हैं। हम्म। अब वह किसानों के साथ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं जो पंजाब की किसानों की बात करें, यूपी के किसानों की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, चूंकि उनके साथ भी जयंत चौधरी निधन नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम किसानों की मांगों को पूरा करेंगे और जो किसानों की समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। हर तरीके से किसानों को विपक्ष भी लुभाने के चक्कर में लग रहा है। तो कहीं जी। ना कहीं मेरा मानना यह है कि अगर ये आंदोलन बढ़ गया और आंदोलन उग्र हो गया, ये आंदोलन लगातार चलता रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार को भारी नुकसान पहुंचेगा। जी बिल्कुल मुस्कान। ठीक है, धन्यवाद सलमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 14वां दिन आज है किसानों के प्रदर्शन का और 14 दिन के इंतजार के बाद अब किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले हुए नजर आए। लेकिन किसानों ने यह भी आश्वासन प्रशासन को दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी, हाईवे पर जैम नहीं लगने पाएगा। और ठीक वैसे ही तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिमी यूपी में जो पुलिस प्रशासन था वो अलर्ट मोड पर एक्टिव रहा है। और जो किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया था वो फिलहाल 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। और किसानों ने कहा है कि अब सरकार के पास मौका है, सरकार उनकी मांगों को मान ले, वरना फिर किसान आखिरी में दिल्ली कूच के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो देखिए, अब सड़कों पर आज ट्रैक्टर दौड़ते हुए नजर आए, किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हैं, अड़े हैं। दिल्ली बॉर्डर्स की अगर बात करी जाए तो लगातार 14 दिन बीत चुके हैं, सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बातचीत का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जिसके बाद किसानों ने अब एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर अब सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो अब प्रदर्शन उग्र तरीके से होगा। अब किसान भी उग्र होंगे और अपनी मांगों को किसान मनवा कर रहेंगे। हालांकि 29 फरवरी तक किसानों ने अपने दिल्ली कूच का जो फैसला है वो तो टाल दिया है, लेकिन जो किसान है वो पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालता रहा, वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूके जा रहे हैं। सहारनपुर से भी जोगेंद्र कल्याण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए जोगेंद्र, अगर अब मेरठ की बात करी जाए, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे। मेरठ में स्थिति सामान्य बताई गई है, थोड़ी मोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। लाजमी हाथ जब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ तो सहारनपुर में भी हुआ होगा। क्या कोई छुटपुट ऐसी घटना किसानों के प्रदर्शन के दरमियान सामने आई है क्या? देखिए, हम आपको बता दें, सहारनपुर में जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों का आज एक ट्रैक्टर मार्च था। जो सहारनपुर के जो भी टोल प्लाजा है वहां पर सहारनपुर के जो किसान है सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे। काकरेडी जो सुल्तानपुर का टोल प्लाजा है वहां पर, और जो सरतावा टोल प्लाजा है हरियाणा का, वहां पर वो लोग अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली की तरफ उसका मुंह किया है, ताकि उन्होंने ट्रैक्टर का मुंह उधर कर ये समर्थन किया है कि हम जो हरियाणा पंजाब के जो किसान है उन्हें अपना समर्थन देते हैं। अगर जल्दी किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो सारे किसान दिल्ली की ओर कूच करेगी।
वैसे ठीक भी है। संयुक्त मोर्चा ने ये भी कहा है कि हम 1 मार्च को सभी किसान वैसे दिल्ली जाने वाले हैं और जल्द ही इस पर अगर कोई सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जो उत्तर प्रदेश का जो किसान है एकजुट होकर हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा होगा और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी जब तक वहां से नहीं हटने वाला है। बिल्कुल, तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, डटे हैं, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी जो दिल्ली कूच का फैसला है वो फिलहाल 29 के लिए टाल दिया गया है, लेकिन किसान पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि अगर एकाएक ये फैसला लिया जाता है तो वो दिल्ली कूच के लिए भी तैयार है। ऐसे में सहारनपुर के किसान कितने तैयार नजर आ रहे हैं 29 के लिए, क्या तैयारियां किसानों ने की है? देखिए मैं आपको बताऊं सहारनपुर में किसान पहले ही अपनी मांगों को लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है। लगातार किसानों की जो मांगे हैं बिजली की जो बढ़ती कीमतें उन्हें कम करना चाहिए। किसानों को जो सरकार ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे बिजली फ्री देने के और जो कर्जा मुक्त की बात कही थी वो गन्ना किसानों को गन्ना भुगतान है वो और एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए उसकी किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जोगेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।